अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ बताते हैं आज शिरीन आपा होंगी और बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज, क्या वो खाने जिनको आप फ्रीजर से निकाल कर झटपट तैयार कर सकते हैं। रेडी टू ईट फ्रोजन फूड किस तरह से बनाए जाते हैं ये आपको बताएंगी, नहीं छोड़ सकते। अच्छा जी, हम डाल रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल फॉर दी। अच्छा देखें, आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो फ्रोजन स्नैक्स हैं। ऐसे स्नैक्स हैं जो आप बच्चों के लिए बना के फ्रीज कर दो, हस्बैंड्स के लंच बॉक्सेस के लिए आप बना के फ्रीज कर दो और सुबह आपने उनको निकाला और आपने फटाफट फ्राई करके उनको दे दिया टिफिन बॉक्सेस में। लेकिन मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी और मैं फ्राई भी करके बताऊंगी, बिकॉज नेचुरली फिर हम उसको कच्चा क्या करेंगे, तो हम फ्राई भी कर देंगे। तो इसलिए मैंने लिया है डालडा कुकिंग ऑयल, कढ़ाई में डाल दिया है और डीप फ्राइंग करेंगे। पहली रेसिपी पे अच्छा बता दें आपको आज बन क्या क्या रहा है। आज हम बना रहे हैं फ्रोजन स्नैक्स जिसमें चिकन क्रॉकेट्स बन रहे हैं, चिकन नगेट्स बन रहे हैं, सीख कबाब बन रहे हैं चिकन से, जिसको आप बना के आराम से फ्रीज कर दें। जब दिल चाह रहा है आपने निकाला, पराठे बनाए, कबाब रोल बना लिया। यू कैन डू सो मच इफ यू हैव गॉट फ्रोजन स्नैक्स अभी मतलब रेडी एट हैंड, तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं। और मैं बना रही हूँ बर्गर पैटीज। और क्या चाहिए, बस ताकि बस आपने बंस लाए और फिर आपने उसमें आपने मेयोनीज लगाई, बटर लगाया, सैलेड रखा, खीरा रखा और आपने फटाफट से बना लिए फटाफट। ठीक है। तो हम फर्स्ट रेसिपी पे आ रही हूँ चिकन क्रॉकेट्स पे। ये सारी चीजें मैं चिकन के कीमे से बना रही हूँ, बट ऑफ कोर्स आप इसको बीफ से भी बना सकते। ठीक है। चिकन का कीमा यहाँ पे चिकन क्रॉकेट्स के लिए मेरे पास ½ kg है। मैंने कीमे को क्या किया है, चॉपर से पीस, मतलब कीमा तो हमने निकलवाया था लेकिन फिर उसको मैंने चॉपर से भी पीस। ठीक है, एक दफा चॉपराइज कर लिया है। ½ किलो कीमा है। यहाँ पे एक स्लाइस डबल रोटी की पड़ी हुई है जो मैंने अभी तकरीबन 1/4 कप दूध में भिगो ली थी। साइड्स नहीं रिमूव किए, साइड्स भी आपको नजर आ रहे होंगे, साइड्स भी। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद मैं जा रही हूँ इसमें सीजनिंग्स डालने। अच्छा, इसमें आलू भी जाएगा। अच्छा, एक बड़ा आलू बॉइल्ड एंड मैश्ड। उसमें आलू होता है वैसे? जी होता है, बिल्कुल। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी और डेफिनेटली थोड़ा बजट। अच्छा जी, सॉल्ट 1 टीस्पून, बिल्कुल भर के डाल दीजिए। ब्लैक पेपर, अच्छा वहाँ ये जो फ्रोजन स्नैक्स आप बाहर खरीदते हैं डब्बों में जो आप लेके आते हैं उसमें MSG का भी इस्तेमाल होता है, मोनोसोडियम का, अजीनोमोटो का, बट आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। फिर आगे आपकी मर्जी, अगर आप डालना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं तो आप 1 चाय का चम्मच डाल दीजिए, लेकिन मैं नहीं डाल रही। ठीक है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड। अच्छा, इसमें जाएगा आधा अंडा फेंट के। एक अंडा क्यों नहीं? अभी मैं एक ले रही हूँ, मैं देखूंगी जितनी जरूरत होगी मैं डाल। अच्छा, आपके फारूक साहब आ गए कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किरण कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। शिरीन आपा के लिए कॉल किया है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फारूक साहब, आप शिरीन आपा को क्या क्या बोलते हैं, क्या किस तरह से नाम लेते हैं इनका? ये मेरी आपा है, लेकिन इनको जो सबसे प्यारा जो वर्ड बोला जाता है ना, वो हिना मुंबई से बोलती हैं आंटी साहिबा। आंटी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र। आपा क्या बात है, आपने छुट्टी ना करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है? हमने छुट्टी ना देने का प्रोग्राम जरूर किया हुआ है। जी यही मैं सुनना चाह रहा था। प्लीज आपा अपनी सेहत का ख्याल रखिए बहुत सा, और मसाला चैनल से रिक्वेस्ट है कि हमारी आपा को भी थोड़ा सा रेस्ट करने दिया। मेरी बात सुने, इनका दिल बहला रहता है, ये यहाँ आती है ना, वरना घर में फिर कोई ना कोई सोच इनको परेशान करेगी, है ना? ये घर में जो इनको सोचे परेशान नहीं करती, एक्चुअली इनको रेसिपीज की सोचे परेशान करती हूँ। अच्छा है ना, एंगेज करना चाहिए माइंड को किसी न किसी चीज में। इसलिए अब किरण मुझे हर वीकेंड पे दोनों दिन बुलाएंगी, मेरा दिल बहला रहे। ओके जी फारूक साहब, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, देखें इसको हमने इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ठीक है, और आधा अंडा ही गया है। अच्छा, सही, ज्यादा नहीं डाल।
ठीक बिकॉज ये वापस से अंडे में डिप होंगे। अब मैं क्या करूंगी, इसका बनाऊंगी शेप। ठीक है, इसको मैं उस तरफ लेके जा रही हूँ बिकॉज आई नीड द चॉपिंग बोर्ड। सही है। आप ये शेप दे दें, हम ब्रेक की तरफ हाँ, बस मैं एक आपको बता देती हूँ। जहाँ से ओवल से जी, चेन। ये बहुत अच्छा, और ये कितने में बना होगा बताइए? देखें आप, ये हाँ। सिर्फ ये देखें, हाँ। आधा किलो कीमा आपका आया है। मैं भी हिसाब बताती हूँ आपको, सब्र हाँ, करें। हाँ। आधा किलो कीमा आया है आपका 175 का, ठीक है। हाँ। 175 का आधा किलो कीमा है। उसके बाद में आप एक आलू लगा लीजिए और ये सीजनिंग और एक डब, मतलब मेरे ख्याल से सीजनिंग तो ये छोड़ो। सारा कुछ हाँ, मिला के आपको शायद 220 200, हाँ। 225 रुपए का पड़ेगा, और इसमें आपके हाँ। आराम से 2 डजन बनेंगे। तो वाह, आप ये देख लीजिए कितनी बचत है। वाह। प्लीज वो टीवी जरूर देख रही हूँ जो मुझे उन्होंने ये कॉल करके कहा था कि मेरी डिशेस बहुत महंगी होती। मैं गरीबों के लिए आज बना रही हूँ खाना। अमीरों वाला खाना। जनाब, ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक लेते हैं। इसका रिकैप करना होगा तो आपको दोबारा से बताएंगे ब्रेक के बाद। तब तक आप लोग हमें एसएमएस भेजिए 8881 पर, मसाला LW स्पेस अपना नाम और वो मुहावरे जिनमें पानी का जिक्र आता है हमसे शेयर करें, और जीतिए अपने लिए इन कंतारे की तरफ से खूबसूरत से इयररिंग्स का सेट है, टॉप्स का सेट है, और मसाला टीवी फूड मैगजीन। सी यू इन अ व्हाइल। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं लाइवली वीकेंड में, एक ऐसा शो जिसका इंतजार आप लोग पूरे हफ्ते करते हैं। सैटरडे लाया और मैं भूल गई। हैप्पी बर्थडे दुआ, बहुत बहुत मुबारक, खुश रहो, बहुत बहुत मुबारक। जी जनाब। क्रोकेट। अच्छा जी, देखें क्रॉकेट का शेप बन गया है। अब आपको करना क्या है, इसको पहले ड्राई फ्लावर में हल्का सा। ठीक है, ड्राई फ्लावर में करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे, और आप एक ट्रे ले लीजिएगा, उसमें आप नीचे प्लास्टिक बिछा लीजिए या बटर पेपर बिछा लीजिए, प्लास्टिक वुड बी बेटर। अच्छा। ठीक है, और फिर आप उसमें सिंगल लेयर में इन क्रॉकेट्स को रखेंगे। रखने के बाद आप फ्रीजर में डाल दीजिए। जब आप देखें ये बिल्कुल अच्छे फर्म हो गए हैं, तो फिर आप बेशक एयर टाइट कंटेनर्स में आप उसको सिंगल लेयर में भर दीजिए। तो जब भी आप कोई चीज फ्रीज करेंगे, आप क्या करेंगे, नीचे आप बटर पेपर या प्लास्टिक का शीट दीजिए। डब्बे में भी एक सिंगल लेयर, समझिए अगर आपका डब्बा छोटा है, 8 क्रॉकेट्स आ रहे हैं, तो आपने 8 क्रॉकेट्स डाल दिए। उसके ऊपर सेकेंड लेयर फिर आपने प्लास्टिक की शीट डाली, और फिर आपने दोबारा से 8 क्रॉकेट्स रखे, फिर आपने थर्ड लेयर शीट की डाली, और फिर आपने क्रॉकेट्स रखे। इस तरह चीजें फ्रीज होती है ताकि उसमें मॉइस्चर एक दूसरे का नहीं लगे, और वो फिर आपस में चिपकते भी नहीं है, जुड़ते भी नहीं है। आपने एक तय हटाई, शीट हटाई, और आपने वो 8 निकाल के फ्राई कर दिए। सही है। फिर जब भी आपको चाहिए वो दूसरी शीट आपने हटा दी, और नीचे वाले 8 आपने निकाल दिए। ठीक है, इस तरह आप करिए। अंडा क्रम लगा कर ही हम उसको तैयार करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखें मैदे में मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, और क्रम्स आपके वो रेडीमेड मेरे वाले फ्रेश हैं ना? ब्रेड क्रम्स, फ्रेश। फ्रेश। ताजी डबल रोटी को ये देखें, आप हाथ लगा के देखो बेटा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सॉफ्ट। हाँ, मतलब कल की एक दिन पुरानी डबल रोटी को चॉपराइज कर ली। ठीक है, ओके। अब मैं जा रही हूँ, इसको कोट करूंगी अंडे में, फिर हम इसको करेंगे ब्रेड क्रम्स में। सही है। ये कान कान का बात। हर घर में ये होता है, बच्चे शाम में खेल कूद के बाद अंदर आते हैं, दे आर हंग्री, दे वांट समथिंग टू ईट, और फिर आप बाजार से जाके ये खरीद तो इतने महंगे महंगे डब्बे लेके आते हो। क्यों भाई, आप बनाएं खुद घर में, फ्रीज करें, सारे बन जाए ना, वही आपको हिसाब भी बता दिया। आप देखें। अच्छा, ये मैं कितने बने, 3 6 9 12 13 14, और कम से कम ये बन जाएंगे 8 9, और मैंने बचा लिए। मैंने कहा बहुत अच्छा। इतनी सारी चीजें करनी है। अच्छा, ये देखें, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद भी जरा सा इसका शेप प्रॉपर कर दीजिएगा, जरा सा। ठीक है,
संजीदा अरशद ने भी मैसेज लिखा है हमें, उर्दू में ना मुझसे पढ़ा थी इतनी ज्यादा, दीदा दीदा का पानी मार जाना, इसके मीनिंग क्या है? दीदा लिखा है, दीदा का पानी मार जाना, ये कुछ समझ नहीं आया, हमसे शेयर करें। बहुत सारे आपने भेजे हैं हमें, कहाँ कहाँ से ढूंढे हैं संजीदा? अपनी किताबें खोल के बैठी हैं आप। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम किरण, आप वैसे पता है हम लोग को हमारी ये 6th एनिवर्सरी पे ये जैसी पुरानी हमारी कॉलर्स हैं, समीना है और संजीदा अरशद हैं और नाजिया है रहीम यार खान से, जो बहुत पुरानी पुरानी, इनको बुलाना चाहिए अपने शो पे वाकई में, ताकि लोगों को पता तो चले कि ये हमारे साथ जब से मसाला पैदा हुआ है ये हमारे साथ है। बिल्कुल, कॉल तो मिल जाती है और कॉल पे बात हो जाती है। संजीदा अरशद का मैसेज है, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, घर में कुछ रेसिपी बनाकर बिजनेस शुरू किया है इन्होंने, और अल्लाह का शुक्र लोगों को पसंद आ रहा है। चिकन बर्गर, सीख पराठा, रोल, फ्रेंच फ्राइज, दुआ करें अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, आमीन। सलामत रहें आप सब। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। और कॉलर हमारा से है, और पानी पानी होना। नहीं पहले वाला क्या बताया? होता है ना, जैसे कोई बहुत ही डेंजरस बंदा है तो कहते हैं उसका जैसा पानी भी नहीं मांगता। अच्छा, उसके जैसा पानी भी नहीं मांगते। हाँ जी। अच्छा। अब आप मुझे किरण, हमारी तो केबल की लाइट नहीं आ रही जी। मैंने लास्ट वीक भी किया था तो आपने कहा था कि आपको मैगजीन मिलेगा, लेकिन आपने दिया नहीं था। अब आज मैगजीन दे दें मुझे। चले, आज मैगजीन दे दिया आपको। अच्छा, उसके अलावा पक्का आंटी से मुझे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, खासतौर पर जब वो सर आते हैं तो बहुत ही अच्छा था। चलो जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मुझे ये पूछना था जी, आपने थोड़े दिनों पहले मिनी चीज केक्स बनाए थे। हाँ बनाए थे मिनी वाले। हाँ वो हम स्क्वायर वाली भी ले सकते हैं, और ट्रायंगल वगैरह जो होती है? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। थोड़ी सी वो जरा एक्स्ट्रा नमकीन होती है, 1 काउंस चीनी ज्यादा डाल दें, ले लें। अच्छा, उसके अलावा आंटी आपके प्रोग्राम में मेरी इतनी कॉल मिलती है कि बहुत ज्यादा बेल होती है, लेकिन प्लीज आप कहें कि कॉल रिसीव कर लिया करें। अच्छा बेटा, मैं कह दूंगी, कितनी दफा तो कहा है लेकिन कह दूंगी, फिर कह दूंगी। कॉल रिसीव नहीं करते, कई बार कई रेसिपीज इसी वजह से रह जाती हैं कि कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछना होता है, उसकी वजह से रेसिपी रह जाती है। आप मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे हो तो उस पे लिख दिया करो, मैं जवाब दे दूंगी आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ बढ़े थोड़े बस से। ये देखिए, मैं इधर डाल रही हूँ इनको फ्राई करने। अच्छा ठीक है, कम ही कीजिएगा फ्राई, बाकी हम फ्रीज करेंगे। बाकी फ्रीज करने? बाकी फ्रीज करेंगे। 6 तल देती हूँ। ठीक है जी। तहमीना ने लिखा है, नॉट सेइंग टू एनीबॉडी, जस्ट राइटिंग द मुहावरा, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। आयशा सादत, चुल्लू भर पानी में। इसके अलावा नसीमा ने, दूध का दूध, पानी का पानी, शर्म से पानी पानी हो जाना। और ठीक है। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू चिकन नगेट्स, मोस्ट फेवरेट हिट्स जो बच्चों के होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए बोनलेस कीमा चिकन का ½ किलो, और इसमें मैंने 1 डबल रोटी की स्लाइस चॉपराइज करके डाल दी। इसको दूध में नहीं भिगोया, इसको चॉपराइज करके डाल दी। यहाँ पे 1 अंडा फेंट के डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस। फिरोजा, मैं आपको नहीं भूल सकती हूँ और ना मैं भूली हूँ, ठीक है, लेकिन शिकायत आ गई फौरन, इनका नाम क्यों नहीं लिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं भूल सकती बेटा, बिल्कुल आप भी डे 1 से मसाला के साथ हो। मुझे मसाला का तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो डे 1 से, और जब से मैं लाइवली वीकेंड में आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हमारे बड़े पुराने व्यूअर्स हैं भाई। अच्छा जी, कीमा डाल दिया, सोया सॉस डाल दी, अंडा डाल दिया, 1 ब्रेड चॉपराइज डाल दी, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच, और नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच। आप देखो, सिर्फ 4-5 इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके इतने जबरदस्त से नगेट्स बन जाते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। बस मिक्स एवरीथिंग वेल। शीना पे ये पेपर दे दीजिएगा मुझे। अच्छा बेटा। बेटे को बहुत शौक है नगेट्स का। ओहो, ये मतलब हर बच्चे को होता है, नगेट्स हो, क्रॉकेट्स हो, और वैसे भी कभी आपका दिल चाहे शाम में चाय के साथ, तो ये आपके पास अगर फ्रीजर में सामान रखा हो
आपकी जिंदगी आसान है, हाँ। क्यों आप, मैं तो यही कहती हूँ बाजार से क्यों जाए। और कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे कल रात में मेरे साथ हो रहा ठीक है। था। रियली कल रात में मैं बिल्कुल अकेली थी घर पे, और मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी। अब मैं मुझे अक्सर भूख लगती है तो मैं क्या करती, कुछ नहीं खा। अच्छा, बस अब इत्तेफाक से मेरे पास पॉपकॉर्न्स भी नहीं थे। फिर क्या अब किया? मैं करूं तो क्या करूं, मुझे इतनी भूख लग रही थी। फिर इधर का फ्रिज खोला, उधर का खोला, इत्तेफाक से कोई ऐसी चीज ही नहीं समझ आ रही थी। तो अगर फ्रीजर में उस वक्त ये हो तो इंसान, कर लेते आप हैं। ग्रिल कर लो। हाँ। लाइक इफ यू डोंट वांट टू ईट फ्राइड स्टफ, डीप हाँ। फ्राइड आपको मसला है, आप नहीं खा रहे, तो आप इसको ओवन टोस्टर में डाल दो या ओवन में डाल दो, और उसको हल्का सा ऑलिव ऑयल से ब्रश करें, ट्रे को ये नगेट्स डालें, जस्ट बेक फॉर 20 मिनट्स, 10 मिनट्स ऑन ईच साइड, टर्न करें, और फिर जबरदस्त से हो जाते हैं, कलर भी आ जाता है, क्रिस्पी भी हो जाते हैं। अच्छा, और बगैर अंडा और क्रम ऊपर लगाए, सब पोस्ट चीज किए बगैर? सब चीज रेडी करके सब चीजें रेडी। ठीक है। खुद। ठीक है, ये देखें, सही। ये मिक्स हो गया नगेट्स के लिए। अब हम आ रहे हैं फटाफट। इनकी शेप दे। आज पहली दफा ऐसा है कि किरण ने मुझसे कहा है, शिरीन आपा जल्दी सेकंड रेसिपी पे आ जाए। हाँ, वो 20-25 मिनट गुजर गए, हाँ, हमारी नहीं, एक ही रेसिपी। अल्लाह वाकई, बस चलिए टेंशन फटाफट। नहीं, अब आप शेप दे रहे हो गया। ओके, ब्रेक पे हम। अब हम इसको नगेट्स का शेप देंगे। ठीक है। खुशबू ओके, बहुत बहुत अच्छी है। आप ये जो मैं लाना भूल गई हूँ। मैं सोचा था बट आई फॉरगॉट, बस टेंशन में इंसान बिल्कुल। खूबसूरत से बोरी बाजार में आपको शेप्स मिलते हैं, बर्ड्स के, डॉल्फिन के, डक का। ये जो आप बाजार में जो नगेट्स बच्चों के लिए लेते हो, तो वो वाले शेप्स आप ले लीजिए कटर्स के। और आपने कीमे को यूं रखा, इस पे आपने यूं फैलाया, और आपने कटर से वो शेप दे दिया जो भी बच्चों को शेप पसंद है। डॉल्फिन का दे दें, डक का दे दें, तो आपके वो कैरेक्टर वाले जबरदस्त से नगेट्स बन जाए। बस ठीक है, लेकिन मैं आपको वो जो ऑर्डिनरी नगेट्स का शेप होता है वही बना के बता रही। ठीक है। कौन है? मिसेस नजर है, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सीरी अपा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए बेटा। जी जी, सुन रहे हैं। मिसेस नजर, हमसे कोई मुहावरा शेयर करेंगी? ओ, लाइन ड्रॉप हो गई। मैं चखूंगी। चखें, बिल्कुल चखें। हम्म। हम्म। मजे का। नमक मिर्चें आपकी मर्जी है, अगर आपको ज्यादा कम करना है आप बिल्कुल करें। बिल्कुल परफेक्ट है। यही इंग्रेडिएंट्स रखिएगा, यही सारी क्वांटिटी। ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, बस अंडे मैं में? इसको अंडे में डिप कर रही हूँ और फिर वापस आके आपको शेप बताते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए जनाब, ब्रेक ले लीजिए और साथ साथ हमसे शेयर करिए मुहावरे जिनमें पानी का जिक्र होता है। घंटी बजाकर हम चले तो जाते हैं, इंतजार का मजा चखिए। अभी आते हैं। मेरा शाहजी ने इस्तेमाल किया है, हमें बताया है नया मुहावरा, दाना पानी उठ जाना, मीनिंग रिस्क खत्म हो जाना। इसके अलावा गानिया अहमद ने घाट घाट का पानी पीना। देखें कितने सारे पानी के मुहावरे आ रहे हैं। जब मैं आ रही थी गाड़ी में और मैं ये सोची थी, मुझे मेरे जहन में सिर्फ 3 या 4 आए थे हार्डली, और अब देखिए कितने सारे ऐसे मुहावरे हैं जिनमें पानी का जिक्र होता है। अच्छा जी, नगेट्स हम बना रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। शीरीन आपा, जी बस बेटा, ये बिल्कुल आपने नगेट्स बना फ्राई रहे भी थे। आप ये देख लो, मैंने नगेट्स को भी राउंड किया है। राउंड करने के बाद अंडे में डिप किया है। अंडे में डिप करने के बाद आप हल्के हाथ से बस इसको नगेट्स का शेप दे। अच्छा, इस तरह से गोल। ठीक है। मुझे भी लग रहा है। और ये कितने दिन तक हम इनको फ्रीज कर सकते हैं? आप करें इसको महीना, आराम से करें, आराम से। महीना फ्रीज। इतने तो चलेंगे भी नहीं। एग्जैक्टली नहीं तो ज्यादा बनाए ना, मैं तो आधा किलो के बना रही हूँ। आप हाँ। जब इतनी मेहनत करते हो तो बनाएं, 1-1.5 किलो 2 किलो कीमे से बना के रख दीजिए किरण इसको। इकट्ठा 4-5 किलो ले आए और ये सारी चीजें बिल्कुल। बना डालें। अब नेक्स्ट क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, इसका आप शेप देख लो बस एक दफा और। ब्रेड क्रम्स में लगा रही हूँ और कच्चा सामान कैन गो टू। कुछ बातें छुपी रहनी चाहिए।
नहीं नहीं जी, मजाक कर रहे हूँ। सही है। शिरीनापा एनिवर्सरी की तैयारियां जा रही हैं, हमारी मसाला की 6th एनिवर्सरी। नहीं, प्लानिंग तो हम कर रहे हैं ना। अच्छा आप आप। तैयार है ना हाँ हाँ उनको तैयार है। लाने के लिए? किसको बुलाना है? उनको। उनको। नहीं, ये तो हमें मशवरा दिया गया था, हमारे नाजरीन ने ही दिया था, और आप राजी भी हो गई थी, अब उनको राजी करना है, वो आपका काम है। वो हमारा काम है। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा, और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप भी दुआ। दुआ में याद रखिएगा। आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी श्रीनापा, नेक्स्ट। जी बेटा, अब मैं आ रही हूँ फ्रोजन सीख कबाब पे। ठीक ठीक है। है। अच्छा, फ्रोजन सीख कबाब के लिए हमें चाहिए कीमा चिकन का ½ kg। अच्छा, उसके बाद में हम इसमें जा रहे हैं मैरिनेशन डालने के लिए। ये मेहंदी का भी राज है। क्या रहा? उस दिन परसों मैं दोपहर में शो के बाद मेकअप रूम में गई, तो वहाँ हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट है हिना, वो बैठी हुई थी। तो उससे मेरा हाथ पकड़ लिया, कहती आपा मेहंदी उतर गई। मैंने कहा हाँ उतर गई। कहती आए मैं आपको लगा दूं, मेरे पास कोन है। मैंने कहा ले लगा दें। हाँ। तो उसने लगा दी। वाह। और इत्तेफाक से तो ये मैंने मेहंदी- घर जाके बस 1 घंटे में उतार दी, बिकॉज वजू करके नमाज पढ़नी थी मुझे, और मैंने उतार दी, और फिर भी ये हाल है। ये एक मेहंदी का घंटे कमाल नहीं है, ये इनके हाथों का कमाल है। बिल्कुल। अच्छा जी, सीख कबाब। अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। ये अच्छा। अच्छा, नमक 1 चाय का चम्मच। भुनावा, अच्छा प्लीज भुनावा डालिएगा, कच्चा डालेंगे आप यकीन करें टेस्ट खराब हो जाएगा। सीख कबाब में बिल्कुल ऐसा लगेगा आप, मतलब अजीब सा बेसन का टेस्ट आएगा। तो इसको भून के डाल देंगे। भुनावा बेसन 1 टेबल स्पून हीट, 1 टेबल स्पून हीट या 2 टीस्पून। अब इसमें जा रहा है लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है। और इसमें जा रही है कच्ची प्याज पिसी हुई, 1 डाल दीजिएगा, पानी के बगैर। ठीक है। 1 रॉ अनियन ग्राइंडेड, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून हीट, दैट्स 2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, एंड 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे घी। अच्छा। घी डाल दें, बटर डाल दें, योर चॉइस। या कीमा चिकना, बट कीमा इसमें चिकन में तो चिकना नहीं हो सकता ना। हाँ, वो चर्बी हाँ, तो नहीं। तो आपने 1 टेबल स्पून घी या बटर डाल दिया। रिकैप कर रही हूँ, ½ किलो चिकन का कीमा लिया, 2 दफा मशीन से वॉश 2 दफा मशीन से निकलवा लिया, और 1 दफा मैंने खुद चॉपराइज किया है। मैरिनेट किया इसको। सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ बेसन 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था इसमें 1 टेबल स्पून हीट, गरम मसाला 1 टीस्पून, घी 1 टेबल स्पून, और इसमें एक चीज और जाएगी जो मैं भूल गई हूँ डालना, ब्लैक पेपर। नहीं, ब्लैक पेपर। अच्छा, ये क्या, ये सफेद मिर्च? ये उसके लिए है, ऑरिगेनो और थाइम बेटा, बर्गर के लिए। बर्गर के लिए, ठीक है। काली मिर्चें भी जाएंगी इसमें, ½ टीस्पून। बस अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम सीख कबाब का शेप देंगे। सीख कबाब का शेप देने के बाद कोयला इधर रखा हुआ है मेरे पास। जी ये जी, ये मैं जलाने रख देती हूँ कोयला। कोयले का धुआं देंगे और फिर हम इसको फ्रीज करेंगे। ठीक है, कोयले का धुआं लाजमी आपको देना है, और फिर फ्रीज करें। और जब भी आपने निकाला इसको, तो सिर्फ पैन फ्राई कर लीजिए, 2 टेबल स्पून तेल डाल। अच्छा। या माइक्रो में भी कर सकते हैं, जैसा कि उनके पैकेट्स पे लिखा होता है, माइक्रो में कर लें आप, बिल्कुल माइक्रो में भी कर सकते हैं फॉर 4 to 5 मिनट्स। अच्छा, सही है। तो मतलब आपको वो डीप फ्राई नहीं करना है इसको? नहीं, डीप फ्राई नहीं होते हैं, नहीं पैन नहीं, फ्राई। और ये चिकन, ये हमेशा नगेट चिकन ही के क्यों होते हैं, बीफ के क्यों नहीं होते? कर लें आप, बना लें, कभी सुना ही नहीं, ना कभी हाँ। देखा। ट्राई करें, आप लोग कोई नई चीज लेकर आए, कुछ हमें भी बताएं, सिखाएं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सीख रखी हुई है, ये मैं सीख इसलिए लाई थी कि इसी पे मैं कबाब का शेप दे दूं। ठीक है, एक दिखा दें।
या भी कुछ नहीं? अभी थोड़ी सी देर छोड़ देती हूँ इसको, ब्रेक ले लें, कोयला ब्रेक भी से नहीं वापस हुआ आते है हैं। ना। तब तक आप लोगों को मौका देते हैं एसएमएस करने का 8881 पर, मसाला LW स्पेस अपना नाम, और हमें ऐसे मुहावरे जिनमें पानी का जिक्र हो और कोई नया मुहावरा है तो हमसे शेयर करें, हम सबके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के अंदर हमने ये कबाब छोटे बनाना चाहें छोटे बना लीजिए, थोड़े, कोई मसला नहीं है। हाँ। जरूरी नहीं है अब आप सीख कबाब पे लो, मतलब सीख पे आप शेप दो, आप ऐसे ही हाथ पे बना लो, कोई मसला नहीं। शेना पर जब फ्रीज करना हो तो इस स्टेज पर, जी जी बिल्कुल। और खुला करेंगे वही उसी तरह आप ट्रे में प्लास्टिक की शीट डाल के उसके ऊपर रखेंगे। तो कोयला कब देंगे आप? कोयला अभी, कोयला दे के फिर फ्रीज कर। सही है। 2-3 चीजें आप कर सकते हो। 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स में मिला लो, या आप 1 टेबलस्पून और चने का आटा मिक्स कर दो, बिल्कुल आप कर सकते हैं ना, कोई ऐसा मसला नहीं। वेजिटेबल कार्विंग की फरमाइश आई है, और एक ने पूछा है कि केक के लिए जो टेट्रा पैक क्रीम यूज करते हैं आइसिंग के लिए वो कौन सी होती है? मैंने उनको नाम लिख दिया है उसी की। ठीक है, मैं आपसे कंफर्म और कर लूंगी। कौन है कॉलर? लाहौर से है फरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं फरा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके साथ बात करके बहुत खुशी हो रही है और बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है आपके प्रोग्राम में। अच्छा ये बताएं फरा, आखिरी खुश कब हुई थी आप? आखिरी बार खुशी कब महसूस? अगर आपको चाहें तो आप कच्चे सीख कबाब के बजाय आप सेमी कुक्ड भी रख सकते हो, जैसे बाजार में मिलते हैं। मतलब आपने थोड़ी सी देर के लिए, हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए 1 टेबलस्पून ऑयल में उसको सेक लिया और फिर आपने डाल दिया फ्रीजर में ठंडा करके। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई फरमाइश आप लोग करना चाहते हैं? जो हमारी शो की थीम है कि वो खाने, वो मजे मजे के खाने जिन्हें आप बाहर जाकर खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, वो अगर सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप खुद से पूछेंगे तो हार्डली शायद कोई बता सकता है, या बताना कोई पसंद करेगा। लोग छुपा लेते हैं कुछ रेसिपी इंग्रेडिएंट होती है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो नहीं शेयर करते हैं। तो हमारे शेफ ये मैं बाद में फिर हम कंप्लीट करते रहेंगे। आ जाते हैं लास्ट रेसिपी पे। जल्दी हुई, मुझे सबको इंतजार। अच्छा, कोयले का धुआं मैं अब दे दूंगी, जला नहीं है कोयला, मैं बिल्कुल दूंगी। तरीका वही होगा, लेकिन आप पहले दीजिएगा, फ्रीज कर आप कीमे को दीजिएगा। ठीक है, ओके। नाउ आई कम टू बर्गर पैटीज। जिनको हम ब्रेक ले लें, ठीक है, ब्रेक से वापस आते हैं, बिल्कुल फिर बर्गर मैं पैटीज सिर्फ बताती हुई चाहती हूँ। ये कीमा रखा हुआ है मेरे पास आधा किलो। इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर 3-4 टीस्पून, थाइम एंड ऑरिगेनो पाउडर, आपको इजीली बाजार में मिल जाता है। डाल लें, वो क्वार्टर टीस्पून दी जाए। डाल लें, अच्छा, डालती जाऊँ? डाल के निकल जाते हैं हम ब्रेक पे। ब्लैक पेपर, ठीक, आधा किलो कीमा में ब्लैक पेपर 3-4 टीस्पून, थाइम और ऑरिगेनो पाउडर मेरे पास दोनों मिक्स है, आधा टीस्पून, तो ये 1 चाय का चम्मच चला गया। ठीक है, उसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर के, ये चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक हम डाल देते हैं 1 टीस्पून। वुस्टर सॉस 1 टेबलस्पून, वुस्टरशायर सॉस आपको मिल जाती है इजीली बाजार में 1 टेबलस्पून। और इसमें जाएगा 1 अंडा, लेकिन एक मैं पूरा नहीं डालूंगी, आधा फेंटूंगी, वो डाल के मिक्स करते हैं, फिर इसका बैटर भी बनेगा, वो आपके सामने बना। ठीक, चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में जाने से पहले तस्नीम है हमारे साथ मुंबई से। अस्सलाम वालेकुम। नहीं अभी नहीं ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइव न्यू वीकेंड, और फरमाइशें जब आती हैं तो हम पूरी करते हैं, हमारी यही ख्वाहिश है। और आप लोग फरमाइशें करते रहे खाने की, और किरण से कहते रहे ड्रेस दिखाती रहे, मैं आपको दिखाती रहूंगी। आपका ये ड्रेस हो सकता है, आप जाइए कचोर बुटीक है जमजमा पर, और वहां पर आदि के ड्रेसेस हैं, अमेजिंग ड्रेस, अगर आपको पसंद है तो जाए। अच्छा, यहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू आई है, अभी आपने कोयले का इसमें दिया है धुआं, ये सीख कबाब जो बनाए हैं आपने, बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। ये तो
मेरा नहीं ख्याल कि ये महीने भी चल सकेंगे फ्रोजन चीजें। नहीं, और मजे की बात है। इसको आप बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं ना। आप इसके कबाब रोल बना रोल लीजिएगा, बना सकते हैं। पराठे बेशक आप घर में बना लें या रेडीमेड ले लीजिए। और मैं बताऊं, जो जी, मिलते हैं ना आपके फ्रोजन, उससे अच्छे, उससे अच्छा फ्लेवर आया है। प्लीज जरूर ट्राई बहुत करिए। जबरदस्त। अच्छा जी, बर्गर पैटीज में रिकैप कर रही हूँ। आधा किलो चिकन मिंस लिया, बारीक कीमा था, एक दफा फिर चॉपराइज किया और उसमें मैरिनेट किया। मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच लेवल या 3-4 टीस्पून ही ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून वुस्टरशायर सॉस, ऑरिगेनो और थाइम पाउडर मिल जाता है बाजार में, आधा आधा चाय का चम्मच वो डाल दिया था। वुस्टर सॉस 1 टेबलस्पून और 1 अंडा। ठीक है, अब आप इसके पैटी बनाएंगे और इसका बनेगा पहले बैटर। ओके, बैटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मैदा 3 टेबलस्पून। ये आपको फर्क लग रहा है कलर में, ये कॉर्नफ्लावर है 1 टेबलस्पून हीप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 बिल्कुल लेवल और ब्लैक पेपर 1 लेवल। इसका आप बना लीजिए बैटर। अच्छा, ये बैटर में डिप होके, जी बेटा, बैटर में डिप होके जी बैटर में डिप होगा, सेल्फ फ्रीजिंग फ्लावर में कोट होगा और फिर फ्रीज होगा। तभी एक वो लेयर्स भी एक आती है ऊपर उनके। शेर और बकरी का एक ही घाट। और अच्छा जा रहा है। थैंक यू जी। ये मैं किरण से पानी के मुहावरा बताना चाहूंगी एक। नहीं, आप शिरीन आपा को भी बता सकती हैं, बताइए। पानी के आगे बार न बांधिए। पानी के आगे बार न बांधिए। बाल ना बांधिए। हाँ, इसके क्या यानी है? मतलब कोई रुकावट ना डालिए। अच्छा, ये वाकई में मुहावरे हैं इतने सारे पानी के। हाँ, ये मैंने पढ़ा था किसी बुक में ना। अरे वाह, ये देखिए। अच्छा, और ये तो एक कॉमन भी है कि दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल या बिल्कुल। शर्म से पानी पानी होना। हाँ, ये कॉमन हमें पता है, बाकी बाकी में नहीं पता। जैसे वो मछली वाला अभी हमसे किसी ने शेयर किया, पानी में मछली अच्छा, और 9 टुकड़े पहले से हिस्से। और कैसी है किरण? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शीरिन, शीरिन आपा, जी शीरिन आपा, आपने एक दफा जन्नत के फोन, आप सरप्राइज कॉलर थी, ठीक है, थी आपको याद? परसों। तो उसमें आपकी आवाज ऐसे लगी थी जैसे कोई छोटी सी बच्ची बोल रही है। तो ये बड़ी थोड़ी हुई है, छोटी थी। वाकई सरप्राइजिंग कॉल थी। थैंक यू बेटा। तो आप प्लीज हाथ से बना लीजिए। ठीक है। ठीक है, इसमें इसलिए मैं कर रही हूँ कि इससे बिल्कुल अच्छा। और ये एक बात बता दूं आपको, ये मैंने यहीं से खरीदा है, जेबी सईद से। अच्छा ये इसको कहते हैं बर्गर प्रेस। अच्छा, बिल्कुल इजी मिल जाता है। और सस्ता भी होगा। हाँ हाँ, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। मेरे ख्याल से 2 या 250 रुपए का। और शेप पूरी वैसी आ जाती है। इवन शेप आ जाता है ना। वाह, क्या बात है, इतने मजे का। ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा ताकि मुझे तंग ना करे। ठीक है। देखिए, आहा, अमेजिंग। ठीक है ना? जबरदस्त। ये चीजें भी साथ साथ बताती रहा करें। हाँ तो बल्कि शिरीन आप एक काम ये करें, जी नेक्स्ट टाइम आप कभी ऐसी चीजें कोई खरीदे ना जो सस्ती हो, तो हाँ, आप एक्स्ट्रा खरीद लीजिए। शो पे आप गिफ्ट करेंगी। हाँ। गुड आइडिया। गुड आइडिया है, मतलब है तो छोटी अब सी से चीज, पहले मैं ना करूँ मसाला मॉर्निंग पे। उसमें भी करें आप। बिल्कुल गुड करें। आइडिया, वेरी गुड आइडिया, आई लाइक इट। है ना, वेरी गुड। बिल्कुल सस्ती होती है, लोगों को मिल जाए तो अच्छा है। और ये चीजें ऐसी हैं कि आप लोगों की ही जरूरत की हैं। और अच्छा जी, बैटर बन गया। ठीक है, अब आप गौर से देखें, यहाँ मेरे पास रखा हुआ है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं है, प्लीज परेशान नहीं होइएगा। 1 कप मैदे में आप डाल दीजिए तकरीबन आधा टीस्पून हीप्ड बेकिंग पाउडर, उसको छान लें, वो बन गया आपका सेल्फ रेजिंग फ्लावर। ठीक है, अब इस पैटी को आपने उठाया, उठाने के बाद आपने इस बैटर में, और बैटर थोड़ा सा पतला हो बिकॉज इस पे शेप आना है। ये देखिए, अच्छा, लेट मी वॉश माय हैंड्स। ठीक है। ये थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होगा, है ना? क्या बेटा? न, हल्के हल्के हाथों से इसको। जी, हल्के हाथ से। सही है। ठीक है, इसमें अब कोट मैं करके। क्या करूंगी,
अभी भी कुछ करना है? हाँ, इसको बस अब आप इसको फ्रीज करेंगे। देखें वैसे ही बिल्कुल शक्ल आप इसकी, आपकी नहीं सॉरी कोई बात नहीं, होता है होता आपकी शक्ल। अच्छा, इसको ग्रिल उस पे ताकि वो लाइंस भी आ जाए। हम इसी ये कोट करने के बाद हम फ्रीज कर। बिल्कुल कोट करें। हाँ कोट करने के बाद प्लास्टिक में वही शीट हाँ बिछाइए और आप उसमें इसमें फ्रीज कर ठीक दीजिए। है ठीक। और जब भी आपको चाहिए आपने निकाला, और थॉ नहीं करिएगा, हाँ फौरन से डायरेक्ट। 2 टेबलस्पून। ये अक्सर लोगों की एक सोच है कि वो जो भी फ्रीजर से निकालें उसको थॉ करें और फिर करें, वो इतना नरम पड़ जाता है, उसी वक्त ही रखें। तेल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, हल्का सा। भैंस पानी में और सींगों पर सोडा। जी रिपीट कर दें सेल्फ रेजिंग फ्लावर की रेसिपी। एनी ने पूछा है, राइट? सेल्फ हीटिंग फ्लावर 1 कप मैदा, और उसमें आप डाल दीजिए 1/2 टीस्पून हीट, हल्के बेकिंग पाउडर एंड जस्ट सीव इट। दोनों चीजों को छान लीजिए तो वो बन गया आपका सेल्फ रेजिंग। ठीक है, ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर टुडेज रेसिपी रिपीट सेशन। रिपीट सेशन आप रिपीट शो में जरूर देख लीजिएगा तमाम रेसिपीज। रात 10:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है। इसके अलावा हम अपलोड कर देंगे अपने फेसबुक पे। मैक्स बाय मंडे तक हो जाएंगी आज की और कल की हमारी रेसिपीज। एक और था, सांप का डसा पानी भी नहीं मांगता, पानी भी नहीं मांगता। बहुत सारे आज हमें पानी के मुहावरे सीखने को मिले। अच्छा जी, विनर्स कौन है हमारे आज के मसाला टीवी फूड मैगजीन के? जैनब है लाहौर से, नेहा है चकवाल से, जैनब परवेज। लाहौर से नहीं, जैनब परवेज कराची की है। नो नो नो, शी इज फ्रॉम लाहौर, तो फिर वही होंगी। शी इज सो लकी। मैसेज भी वो इतने करती हैं, बेतहाशा मैसेज करती हैं। सहर है लाहौर से, ये जीते हैं मैगजीन। और जनाब आज की खूबसूरत सी इनकंतारे की तरफ से ये डिजाइनर ज्वेलरी ओरिजिनल सरोस्की क्रिस्टल सरोस्की हैं, ये सरोस्की क्रिस्टल के झरोका के ये जो टॉप्स हैं, ये जीते हैं लुबना भवानी ने कराची से। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। अब आप ये पहनिएगा और इतने और सुकून में रहेंगे, अपनी जिंदगी को सुकून में रखेंगे। हस्बैंड को देना है, बच्चों को बनाना है। और सस्ता कितना पड़ता है आप बस सिर्फ ये सोचिए। बिल्कुल खुद हिसाब ये 2 किलो कीमे में कितनी सारी चीजें बन गई हैं। देखिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बहुत जबरदस्त प्लान्स आ रहे हैं। आई एम श्योर शिरीन आपा वर्क्स रियली हार्ड। रेसिपी जब ये प्लान करती है तो यहाँ की सिखा दूं मैं, वो वहाँ फला रेस्टोरेंट का ये सिखा दूं, कहाँ सिखाइए सिखाइए प्लीज, सब कुछ सिखा दीजिए। चलिए जनाब, अब आप लोगों से इजाजत लेते हैं इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, अच्छा कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जिंदगी जिसे कहते हैं इसको हल्का नहीं लीजिए, और आपने अपनी खुद जिंदगी की हिफाजत करना है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, मौत तो आनी है हर किसी के साथ, कब आनी है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। एहतियात हम कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन। और एक दूसरे का ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल रखिए। ओके जी, अल्लाह।